बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी प्री बोर्ड्स दिए हैं और उन लोगों को सिलेबस ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे एम के गांधी। तो आप लोगों का अगर इस सिलेबस को आप लोगों को टैकल करना है, आप चाहते हो कि पूरे साल भर आप ऐसे मजे करके और लास्ट दिन आप लोग ऐसे ना पढ़ो, साथ में आप लोग एग्जाम में कुछ ऐसे ना करो, आप लोग इस तरीके से रोते ना फिरो, तो आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि एक दो चैप्टर ही नहीं, हर एक चैप्टर जो आप लोगों का बोर्ड्स में आ रहा है उसके बाद आप लोग कहो अरे यार बोर्ड्स तो बहुत आसान है। तो ये चीज आप लोग कब बोल पाओगे? जब आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा और साथ में आप लोगों को ये भी पता होगा किस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को उसको अप्रोच करना है। तो आप लोगों के लिए आज जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो आप लोगों का इनवर्स ट्रिगो है। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे बेसिक्स पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स वाला करेंगे और उसके बाद आप लोगों का एनडीए लेवल का करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए, ताकि ये बोर्ड्स वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो और आप लोगों के 11th वालों के लिए बेनिफिशियल हो, इसीलिए हम लोग ये जल्दी करवा रहे हैं। आप लोगों को पता ही है अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी है, सो दैट कि आप लोगों का ये वाला हाल ना हो उस दिन, है ना। चलो आज आप लोगों का हम लोग 40, आपको पता ही होगा फेज 1 फेज 2 फेज 3 आप लोगों का अभी ये वाला काम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये चलेगा, देन आप लोगों का आगे आगे हम लोग चलाएंगे। आज आप लोगों का इनवर्स ट्रिगो का, अभी तक हम लोग आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज एंड वैल्यूज आप लोगों का करवा चुके हैं। आप बोल रहे हैं भैया ट्राइंगल्स, देखो ट्राइंगल्स का अराउंड आप लोगों का 1 घंटे का एक सेशन आएगा, 1 घंटा 15 मिनट का ऐसा आएगा। उसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर पूरा एडवांस वो मैं करवा दूंगा। इसके सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूले हैं, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप लोगों का वहीं पे हम लोग एनडीए क्वेश्चंस कर लेंगे, बोर्ड्स में ये ज्यादा आता नहीं है। आ जाते हैं आगे वाले। आगे यहाँ देखो आप लोग, ये आप लोगों के एनडीए 225 में आए थे इनवर्स के क्वेश्चन, या आप लोगों के एनडीए 125 में आए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के इनवर्स के क्वेश्चन आ नहीं रहे, बिल्कुल आ रहे हैं इसके क्वेश्चन। आप लोग इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप लोगों का चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों का सबसे पहले तो भाई बोर्ड स्पेशल आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आप बोर्ड्स के क्वेश्चंस नहीं दिखाते, ये देखो आप लोगों का आज जब आप लोग करोगे ना 2024 2016 2014 18 23 24 17 19 23 जितने भी ये क्वेश्चंस, ये तो कुछ ही क्वेश्चंस आप लोगों को जस्ट एक डेमो दिखाने के लिए। आप लोगों के इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के कम से कम 30 40 50 क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि आप लोगों को कोई चांस हो ही ना कि आप लोगों के बोर्ड्स के क्वेश्चन कोई मिस हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बेसिक से। आप लोगों का अभी तक आप लोगों ने ट्रिगो पढ़ लिया था। आप लोगों को एक सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। ट्रिगो में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप बोलोगे भैया ट्रिगो में आप लोगों का ना हम लोगों को एंगल्स दिया रहता है और उससे हम लोग एक वैल्यू निकाल रहे होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों का साइन 60 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3/2। सेम वे में आप लोगों का अगर जैसे कॉस 60 डिग्री दिख गया, आप लोगों का ये क्या हो गया? 1/2। दैट इज आप लोगों को एंगल गिवन है और आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो मुझे ये चीज समझ में आया, अगर मेरे को आप लोगों का एंगल गिवन है और मुझे अगर आप लोगों की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? एंगल से वैल्यू तक का सफर तय करना पड़ेगा, और ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में होता है। बट अगर मुझे इसका रिवर्स करना हो, तो इसका एकदम उल्टा करना हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यही चीज आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आप बोलोगे भैया किस तरीके से? जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों का जैसे मान लेते हैं आप लोगों का साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे भैया √3/2। तो आप लोगों को एक और चीज पता होगा, अगर मैंने कहीं पर 1/x लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x⁻⁻1। याद है? बिल्कुल याद है। तो आप लोग ना सेम वे में आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो? ये साइन जो है सिर्फ 60 को नहीं, सिर्फ साइन को अगर आप लोगों ने दूसरी साइड भेजा तो ये 1/sin आ गया। यहां पर ये क्या हो जाएगा? √3/2। यहां पर क्या हो गया? 60 डिग्री। ये क्या हो गया? साइन इनवर्स √3/2। दैट्स इट। ये होता है आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यानी कहीं पर आप लोगों को अगर ऐसा लिखा है कि साइन इनवर्स जो होगा √3/2 क्या होगा? आप बोलोगे 60 डिग्री होगा। सेम वे में अगर किसी ने मेरे को बोल दिया साइन 1 डिग्री कितना 1 कितना होगा? ये डिग्री नहीं है। पहली बात तो ये डिग्री नहीं है, ये है डिग्री। ये आप लोगों की क्या है? ये आप लोगों की वैल्यूज है। कोई मुझे कहता है साइन 1 डिग्री की 1 डिग्री क्या होगा? साइन 1 का कब होता है? आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको साइन इनवर्स हो गया। साइन 1 कब होता है? आप लोगों का साइन 90 डिग्री पे। इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 90 आ गया। खत्म। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों का होगा। इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का अगर मैंने ऐसे लिख रखा tan इनवर्स आप लोगों का 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब आप कब लिख सकते हो tan की वैल्यू आप 1? आप बोलोगे भैया जब आप लोगों का tan जो होता है वो कितना होता है? 45 होता है। सब बता रखा है आप लोगों को ऑलरेडी वो नॉर्मल ट्रिगो वाली वीडियो में।
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का इनवर्स होता है। अब तुम लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि आप लोगों का जो साइन होता है, साइन जो होता है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो आप लोगों का कॉसेक है, कॉसेक एक्स या थीटा कर लो, यहां पर कॉसेक थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो, जो आप लोगों का साइन थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cosec थीटा। समझ रहे हो, ये आपका पहला चीज है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, यहां पर आप लोगों का sec थीटा हो गया, ये आप लोगों का 1/cos हो गया। आप लोगों का इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया cos थीटा हो गया, यहां पर आप लोगों का 1/sec थीटा हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, tan थीटा हो गया, आप बोलोगे भैया इसको क्या लिख सकता हूं, 1/cot थीटा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आप लोगों का cot थीटा हो गया, आप लोगों का 1/tan थीटा आप इसको लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो, आपको ये सब कुछ पता है। यहां पर थोड़ा फर्क है, यहां पर आप लोगों का क्या फर्क है, आप लोग जैसे साइन लिखते हो ना, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स हो गया, आपको ये पता है एक्स जो होती है वो एक वैल्यू होती है, ये आप लोगों को पता है। अगर आप इसको कॉसेक की फॉर्म में लिखना चाहो ना, तो आपको पता है जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1/, यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर आप सिंपल ये वैल्यू कर दोगे, दैट्स इट। यानी कि आप बोलोगे भैया साइन इनवर्स, आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूं, अगर साइन इनवर्स आप लोगों का √3/2 है, तो आप इसको किसके बराबर लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे कॉसेक इनवर्स, इसका जस्ट रेसिप्रोकल मार देना, दैट इज 2/√3। इस तरीके से समझ रहे हो। नेक्स्ट सेम वे में आप लोगों का अगर यहां पर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, आप इसको क्या लिख दोगे, ये आप लोगों का कॉस का क्या होता था, आपको पता ही है सेक होता था, सेक इनवर्स 1/x। सिमिलर फैशन में आप लोगों का यहां पर देखो जो tan इनवर्स होता था वो क्या होता था, आप लोगों का cot इनवर्स आप लोगों का 1/x। अब आप बोलोगे चलो ये तो मैंने मान लिया, क्या इनका रिवर्स भी पॉसिबल है? यानी कि अगर आप बोलते हो भैया चलो मेरे को अगर ऐसा लिखना हो कि आप लोगों का cosec इनवर्स x है, क्या मैं इसको sin इनवर्स 1/x लिख सकता हूं? 100% आप लिख सकते हो। सेम वे में ये है, क्या यहां पर आप लोग sec इनवर्स x को क्या आप लोग यहां पर cos इनवर्स 1/x लिख सकते हो? लिख सकते हो। सेम वे में यहां पर आप लोगों का आपका यहां पर tan इनवर्स ये cot इनवर्स x जो हो गया, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/x। दैट्स इट, खत्म। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आप लोगों की चीजें बन जाएगी। अब आप लोगों ने थोड़ी सी और चीजें ही पढ़ी होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यही आप लोगों का जो चीज है ये आप लोगों को बताया मैंने अभी, ठीक है। अब आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को ये भी चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का अगर मान लेते हैं थीटा जो है वो आप लोगों का माइनस में अंदर, तो आप लोगों का जो माइनस होता था वो साइन के केस में बाहर आ जाता था। सेम वे में आप लोगों का टेन के केस में भी बाहर आ जाता था, कॉट के केस में भी बाहर आ जाता था, कॉसेक के केस में भी बाहर आ जाता था। लेकिन मैंने कहा था क्योंकि आप लोगों का यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है माइनस थीटा अगर होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, मैंने कहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का कॉस और सेक क्या होता है, नेगेटिव का होता है, इसीलिए आप लोगों का कॉस थीटा और आप लोगों का सेक थीटा जो होगा वो किसका होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा किसका होगा, आप बोलोगे भैया पॉजिटिव का होगा। बढ़िया, समझ रहे हो। अब आप लोगों का यहां पर ध्यान सुनो, अगर बाई चांस नेगेटिव में आप लोगों का इसमें आ जाता है तो कैसे होगा, ये सुनना आप ध्यान से, ठीक है। यहां देख लो, अगर मैंने कहा जी साइन इनवर्स माइनस का एक्स है ना, मस्त से इसमें ही माइनस बाहर निकालो, कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं यहां पर अगर ये है तो आप लोग अगला वाला देखो, अगला अगर आप लोगों का यहां पर क्या आ गया, कॉसेक आ गया, क्या आ गया, कॉसेक, माइनस का आ गया, मस्त बाहर निकालो माइनस का, ठीक है, कॉसेक में भी। अगला अगर आप लोगों का यहां पर क्या आ गया, टेन आ गया, टेन इनवर्स माइनस का एक्स, क्या आ गया आपका माइनस का टेन इनवर्स एक्स आ गया। बट आप लोगों का जैसे यहां पर कॉट का होता था ना, यहां पर थोड़ा फर्क है। यहां पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं कॉट इनवर्स माइनस का एक्स बन गया, आप यहां पर लिख दोगे पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। अगर यहां पर कॉस इनवर्स एक्स आ गया माइनस का, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहां पर आप लोगों का सेक इनवर्स एक्स आ गया माइनस का, तो आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे भैया ये माइनस का क्यों,
पाई माइनस का क्यों आ रहा, अभी आपको समझ में आएगा। जब मैं आप लोगों को रेंज बताऊंगा ना, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान सुनना, ये बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया, ये तो आपको पता ही है कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आप चीजें कर लोगे। चलो नेक्स्ट चीज आप लोगों का जो आता है वैल्यूज, ऑलरेडी वैसे आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को ये वैल्यूज बताई थी। जैसे 0 पे क्या होता है, साइन कॉस टेन वगैरह सबकी बताई थी, फिर 30 पे बताई थी, 45 60 90, देन 180 पे बताई थी, 270 और 360, इन सबकी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ट्रिक बताई थी। देन आप लोगों को ये आ गया, यहां पर आप लोगों का मैंने हर एक चीज का आप लोगों को बढ़िया तरीके से आप लोगों को ट्रिक के थ्रू सारी की सारी वैल्यूज मैंने बताई थी। अब आप कहते हो भैया ये वाला क्वेश्चन देख लो, आप सेम है। अगर आप ये एनसीईआरटी की है, आप एक दो क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे एक क्वेश्चन हो गया, आप कहते हो भैया ये कॉसेक इनवर्स क्या हो गया, √3/2। कुछ नहीं भाई, ये कॉस इनवर्स है, बताओ कब होता है, आप बोलो भैया कॉस, ये आप लोगों का होता है 30 पे होता है, कट गया, आंसर कितना आ गया π/6। दैट्स इट। आप लोगों का ये कितना होता है, आप बोलोगे भैया ये जो होता है ये आप लोगों का क्या होता है, कॉस इनवर्स। और अब आप लोग फंस जाओगे, कैसे फंस जाओगे, आप बोलोगे भैया यहां पर मैं क्या लिखूं। ये वाला करने के लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा एग्जैक्टली में रेंजेस कैसे की आती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने रेंज नहीं जाना, आप लोगों का नहीं बैठेगा, ठीक है जी। चलो अब हम लोग रेंज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिस चीज के लिए आप लोग आए थे याद है, कल मैंने आप लोगों को बोला था टेलीग्राम चैनल पे नहीं किया ज्वाइन तो जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूं कि ग्राफ्स हम लोग जरूर से पढ़ेंगे। ये वाली चीज पर भी हम फिर से आएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे। आप बोलोगे भैया ग्राफ्स कैसे होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स आप लोगों को अगर जानने हैं तो आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को याद होगा कि अगर साइन की हम लोगों ने जो रेंज बताई थी, साइन थीटा की जो आप लोगों की रेंज बताई थी वो क्या थी, -1 से 1। कॉस थीटा की यही थी, आप लोगों का यहाँ पर सेक थीटा कॉसेक हो गया और सेक हो गया, इनकी ये थी, और आप लोगों की टेन की ये थी, याद होगा आप लोगों को। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे यहां देखो आप लोगों का ये किसका है, ये आप लोगों का साइन का है। मैंने आप लोगों को याद है कुछ इस तरीके से बताई थी, मैंने कहा था यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों का देखो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। मैंने आपको बोला था ये आप लोगों का 1 हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, ये वापस से -1 हो गया, ये आप लोगों का 0 हो गया। तो मैंने कहा था साइन जो होता है वो 0 से होता है स्टार्ट, देन ये आप लोगों का 1 पे जाता है, देन ये नीचे आएगा, देन आप लोगों का ये ऐसे जाएगा, देन आप लोगों का ऐसे जाएगा, देन अगेन ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 0 हो गया, यहां पर आप लोगों का दिख रहा है, ये देखो सेम चीज है, ये देखो 1 दिख रहा है किस पे, 90 पे, देन पाई पे कितना दिख रहा, 0 दिख रहा, देन माइनस का 1 दिख रहा है इस पे, देन आप लोगों का 3π/2 पे, देन 2π। सेम वे में आप लोगों का पीछे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस नेगेटिव का आप लगा देना, कोई इसमें इशू नहीं है। सेम वे में अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप लोगों का मुझे पता है कॉस में क्या होता है, आप बोलोगे भैया cos 0 डिग्री जो होता है, ये 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, देन 90 पे आप लोगों का 0 होता है। तो यहां देखो ऐसे ही कर रखा, दिख रहा है 1 किस पे, 0 डिग्री पे, देन 90 पे आप लोगों का 0 हो गया, देन पाई पे क्या हो गया, -1, ऐसे करके आप लोगों का चलता जाएगा। ये होता है ग्राफ, ये बेसिक है जो मैंने आपको बताए थे। अब 10 के ग्राफ में इतने बच्चों को दिक्कत आती है, वो कहते हैं भैया ये होता है तो होता कैसे। अब सुनो यहां पर ध्यान से देखना, आप लोगों का अगर मैं 10 0 की बात करता हूं, आप बोलते हो भैया 10 0 जो होता है वो आप लोगों का 0 होता है, इसीलिए देखो यहां पर से ऐसे किया। देन आप लोगों का 10 90, अगर मैं 90 की बात करता हूं वो आप लोगों का इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां दिख रहा है ये 90 है, यहां पर आप लोगों का इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो दिख रहा है मैंने यहां पर पूरा टच नहीं करवाया, इसीलिए ये क्या हुआ, इनफाइनाइट। यहां पता नहीं कहां इसका इनफाइनाइट होगा, इसीलिए पूरा टच नहीं करवाया, बस इस तरीके से ले गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोगों का 45 पे 1 होता है, उसके बाद रैपिडली आप लोगों का एकदम सडनली इंक्रीज करता है। सेम वे में अगर मैं यहां पर माइनस का कर दूं, यानी कि आप लोगों का यहां पर क्या कर दूं, माइनस का π/2 कर दूं, ये आप लोगों का कहां चले जाएगा, वापस से नीचे, क्योंकि देखो माइनस का π/2 दैट इज माइनस का इंफिनिटी, इसीलिए। देन अगर मैं यहां पर आप लोगों का पाई क्या हो गया, आप लोग मैच ही नहीं कर, ये π/2 को आप मैच ही नहीं कर पाओगे, तो इनफाइनाइट होता है। उसके बाद आप लोगों को याद है 10 पाई जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, आप बोलोगे भाई 10 पाई वापस से 0 हो जाता है, तो देखो यहां पर वापस से दिख रहा है पाई जो होगा वो 0 हो गया, हो गया। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर 3π/2 कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ये देखो पाई था, पाई के बाद यहां पर 3π/2 था, 3π/2 क्या होता था, इंफिनिटी, ठीक है। तो ऊपर को ले गए हम लोग प्लस का इंफिनिटी, देन यहां पर आप लोगों का माइनस का 90, ये नीचे को लेके, तो इस तरीके से आप लोगों का ही चलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं रखना। सेम वे में आप लोगों का कॉर्ड चलेगा, यहां पर ये 0 था, ठीक है, ये 0 था,
जीरो पे आप लोगों का क्या होता है, आप बोलोगे भाई इनफाइनाइट होता है, तो देखो इधर से लेके आया मैं, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का 90 पे जीरो होता है, इसीलिए देखो 90 पे जीरो, देन ये इनफाइनाइट की तरफ, देन पाई पे क्या हो गया, ये वापस से माइनस का इन्फिनिटी, इसीलिए नीचे को लेके आया। इस तरीके से ग्राफ आप लोगों के चल रहे होता है। जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, 12th वाले बोर्ड्स वाले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको आप अच्छे से ना इस अगर ग्राफ को आप बनाओगे, आप ना नंबर अगर आपको याद है, वैल्यूज अगर आपको याद है, कंफ्यूजन नहीं होगी। सेम वे में यहां पर है, अगर कॉसेक का क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, 0 से लेकर 1 तक यहां पर कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, 1 से लेकर आप लोगों को -1 तक कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उसके बाद दिख रहा है ये कर्व जो है वो एग्जैक्ट इस पे है, एग्जैक्ट इस पे है, दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है -1 और 1 इंक्लूड होती है। उससे पहले क्या होता है, आप बोलोगे भैया इन्फिनिटी, 0 पे क्या होता है, कॉसेक की अगर बात करूं इनफाइनाइट होता है, 180 पे क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी। आप लोगों का सेम वे में माइनस का ये 90 पे क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी, ये माइनस का 90 पे क्या होगा, 1 होगा माइनस का, और उसके बाद आप लोग देख लो इस तरीके से कर्व ऐसे क्यों बन रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। सेम रीजन है इसका भी, ठीक है। ये आप लोगों की क्या थी, रेंज थी। ग्राफिकली इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप लोगों को ना जानना पड़ेगा कि इनवर्स है तो इनवर्स कैसे आता है। देखो अगर मैंने यहां पर ना आप लोगों को दिखाऊं, ये आप लोगों को पता है, मुझे देखो एक चीज पता है, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, ये देखना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इनवर्स का नॉर्मल, अगर आपने इसको अच्छे से, इस पैटर्न को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपका वहीं पे काम हो गया। आपको मैंने ऑलरेडी बताए थे, ये वाला जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका मतलब -1 और 1 क्या है, इंक्लूडेड है। अगर आप लोगों का कर्व ब्रैकेट होता है तो ये आपके एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये इंक्लूड नहीं होंगे। आप देखो यहां पर साइन, ये आप लोगों ने अगर यहां पर साइन इनवर्स, अगर आप लोगों ने यहां पर 1 रखा तो क्या आता है, अब यही बताया था, साइन इनवर्स हो गया 1 की मतलब साइन π/2 हो गया, दैट इज इससे कट गया π/2 आ गया। तो आपका मतलब यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे भैया π/2। सेम वे में -1 की कितनी आ गई, आप बोलोगे माइनस का π/2, खत्म। लो आ चुकी है आप लोगों के साइन इनवर्स की रेंज, क्या आ चुकी है, माइनस के π/2 से लेकर आप लोगों का π/2, और जो यहां ब्रैकेट लगे वही लगेंगे। बट अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं ये दूसरे की बात करता हूं, ये बताना -1 कब होता है, आप बोलोगे भैया -1 होता है पाई पे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं 1 कब होता है, आप बोलोगे भैया 0 पे। इसीलिए क्या होता है इसका, 0 से लेकर पाई तक, और ये कर्व ब्रैकेट। अब रीजन यही है कि जब आप लोगों का यहां पर कॉस इनवर्स माइनस का x आता है ना, तो मैं यहां पर पाई माइनस का कॉस x लिखता हूं। इसे क्यों लिखता हूं, क्योंकि आप लोगों का यहां पर थीटा होता है, यहां माइनस का थीटा होता है, साइन में तो ये चल जाता है, लेकिन यहां पर जो आता है वो पाई माइनस का थीटा आता है। इसीलिए क्या लिखा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। अब आया समझ में, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों का जो कॉस है वो आप लोगों का ये वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का पॉजिटिव होता है। तो यहां पर मैं माइनस, सीधा सीधा माइनस का कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आना पड़ेगा, दैट इज पाई माइनस का थीटा करना पड़ेगा इसको। क्लियर हुआ, क्यों होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पाई होता है, यहां पर पाई में से कुछ ना कुछ थीटा माइनस करेंगे। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे भैया थीटा की ये कैसे, अरे देखो यहां पर ये हो गया इक्वल्स टू, मैंने थीटा लिख दिया, समझ रहे हो, या छोड़ो इसको ऐसे लिखो। एग्जांपल के लिए cos थीटा की वैल्यू अगर मैंने x मान ली, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे भैया cos इनवर्स x, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, cos इनवर्स x की वैल्यू दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो। अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है, देखो मैं हमेशा क्या करता हूं ना, क्वाड्रेंट मेरे हमेशा पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे, या तो मैं देखो हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट ले लेता हूं, या आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेता हूं, मेरे को जैसा लगे मैं वैसा ले लेता हूं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट अवॉइड करता हूं मैं। अब देखो मेरा साइन की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा था, फर्स्ट में तो होता ही पॉजिटिव है, मेरी सारी की सारी वैल्यूज नहीं आ पाती, नेगेटिव वाली कहां लेके आऊं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट चुना, इसलिए इसका -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही वैल्यूज आएंगी। अगर कोई पाई आ गया, वैल्यू नहीं है, वो आप लोगों का गलत है। यहां पर अगर मान लेते हैं कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने इसका सेकंड क्वाड्रेंट लिया, सो दैट कि मैं सारी वैल्यूज ले सकूं। यानी क्या होगा, 0 से लेकर पाई। समझ में आ गया? अब यहां देखो 90 जो है, ये 10 जो है, 10 को मैं क्या लिखता हूं, आपको भी पता है कि 10 को मैं माइनस का इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी लिखता हूं। क्लियर? इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे भैया माइनस का पाई बाई 2। माइनस का ये माइनस इंफिनिटी की वैल्यू माइनस का पाई बाई 2, आप लोगों का इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2। अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है, अगर यहां पर आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, आपको यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स इट। अब यहां की बात करता हूं, तुम्हें पता है आप लोगों का ये भी क्या होता है, आप बोलोगे भैया माइनस का इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आप बोलोगे भैया जीरो, ये इंफिनिटी कब आता है, जीरो पे आता है, माइनस का इंफिनिटी कब आता है, पाई पे आता है, दैट इज जीरो से लेकर पाई। उल्टी नहीं लिख सकता ना, पाई से लेकर जीरो उल्टी रेंज नहीं लिखूंगा ना, और कैसी आएगी ये वाला। अब आया समझ में कि आप लोगों का, मैं जब ये कर रहा था याद है, मैंने आप लोगों को यहां पर लिखा था कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, जब मैं कर रहा था पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स आ रहा था, याद है? हाँ जी याद है, बस इसीलिए। चलो अब आ जाते हैं आप लोगों के आखिरी जो दो पड़ाव हैं, वो आप लोगों के क्या है, रेंज। आई होप यहां पर आप लोगों को देखो ये वाली की आ रही होगी, साइन की क्यों आई है, यहां पर एक कॉस की क्यों आई, यहां पर आप लोगों के टेन की क्यों आई, और ये आप लोगों के कॉट की क्यों आई, आपको अब समझ में आ गया होगा। इसमें कर्व ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि इंफिनिटी पे हमेशा कर्व आता है। अब आपका यहां पर आ जाते हैं, अगर मैं कॉसेक की बात करता हूं ना, तो आपको पता है कॉसेक इनवर्स जो होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये कोसेक थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी रेंज क्या होती थी, आपको मैंने बताया था ऑल रियल नंबर्स माइनस का आप लोगों का क्या होता था, यहां पर -1 से लेकर 1 तक होता था। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर मैं इसका बोलता हूं आप लोगों का ऑल रियल नंबर्स का मतलब, आप बोलोगे भैया ऑल रियल नंबर्स का मतलब आप लोगों का माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कहां से लेकर कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, यही तो मुझे भी जानना है। ये हो गया। अब देखो इसकी रेंज क्या होती है, ध्यान से देखना, ये होता है डोमेन, ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी, देखो रेंज आप लोगों का होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सब वही मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मेरा कोसेक जीरो क्या होता है, आप बोलोगे कोसेक जीरो जो होता है वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, बिल्कुल सही। और आप लोगों का कोसेक जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, कोसेक की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों की वन कब होती है, आप बोलोगे 1 होती है, ये 90 पे होती है, ठीक है। -1 आप बोलोगे -90 पे होती है। आप लोगों का जीरो पे क्या होती है, 10 जीरो पे इंफिनिटी, ये कोसेक जीरो पे क्या होती है, इंफिनिटी। यानी कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं, यहां पर कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। कोसेक -90 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब आप लोगों का कोसेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे भैया कोसेक जीरो की वैल्यू आप लोगों की इन्फिनिटी होती है। क्या मैं इन्फिनिटी को डिफाइन कर पाता हूं, आप बोलोगे नहीं। तो बस यही तो है, यहां पर आप लोगों का 90 माइनस का 90 से लेकर आप लोगों का प्लस का 90, आप लोगों को पता है ये वाला ब्रैकेट लगता है, माइनस का आप लोग क्या करोगे, एक जीरो यहां पर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग cos जीरो पे इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो यहां पर आप लोगों का जो ये आया था ना, ये जीरो वाला, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सेम वे में अगर मैं यहां पर सेक की बात करता हूं, अब सेक आपको पता ही है ना, सेक भी आप लोगों को पता है, सेक की रेंज क्या होती है, वही माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, दैट इज आर, और यहां पर -1 से लेकर 1। अब अगर आप यहां पर बात करोगे तो आपको पता है यहां पर माइनस का इंफिनिटी कब होता है। अब आप बोलोगे भैया, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जीरो पे सेक जीरो को तो मैं कर लेता हूं डिफाइन, क्योंकि सेक जीरो पे 1 हो जाता है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन सेक जो होता है, ध्यान से देखना, सेक 90 पे कितना होता है, आप बोलोगे भैया इंफिनिटी होता है। कितना होता है, इंफिनिटी। क्या मैं इस पे डिफाइन कर पाता हूं, सेक जीरो पे क्या मैं सेक 90 पे क्या मैं इंफिनिटी कोई नंबर स्पेसिफिक बता पा रहा हूं, आप बोलोगे नहीं बता पा रहे, तो वही चीज है। लेकिन याद रखना, सेक जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए मैं इसको जीरो से लेकर आप लोगों का पाई तक लेता हूं, और
इसमें जो माइनस कर रहा होता हूं वो आप लोगों का क्या कर रहा होता हूं 90। क्यों? क्योंकि 90 पे इनफाइनाइट है। अब आप बोलोगे भैया ये जो आपने हमको ये रेंज बताई, रेंज क्या होती है? अगर मैं यहां पर देखो सेक जो होता है ये आप लोगों का होता है जी डोमेन, ये होता है रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लिखा है यहां पर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो जो x की वैल्यू हो सकती है वो आप लोगों की रेंज होगी, और वो डोमेन होंगी, और डोमेन को रखने के बाद जो फाइनली आप लोगों की y की वैल्यू आएंगी वो आप लोगों की रेंज होगी। एग्जांपल के लिए जैसे यहां पर आप लोगों ने 1 रख दिया, तो यहां पर क्या रखोगे आप लोग? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स आप लोगों का 1, दैट इज साइन, यहां पर इनवर्स साइन 90, ये कट जाएगा, दैट इज आप लोगों को y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। 90 मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या होगी? आप लोगों की रेंज होगी। सेम वे में जो यहां पर रखा है, अगर आप लोगों ने इसको x की जगह पर रखा तो यहां पर जो आप लोगों का आएगा ये आप लोगों का y आएगा। समझ रहे हो? ये आप लोगों का डोमेन और रेंज बेसिक होता है, बाकी आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे ये ऊपर के क्वेश्चंस थे, इनको चलो मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, इन सबको मैं नीचे कर देता हूं शिफ्ट। ठीक है, वैसे अभी तक ऊपर किए थे मैंने, यहां देखो ध्यान से देखना है। ठीक है, अब ये माइनस का है, आपको क्या बताया था? रेंज क्या होती है? आपको जब भी माइनस का बताया था, क्या बताया था? आपको लिखना है पाई माइनस का यहां पर 1/2, खत्म। पाई हो गया, ये कब होता है? कॉस इनवर्स हो गया, यहां पर आप लोगों का क्या हो गया? कॉस, या आप लोगों का क्या हो गया? पाई बाई यहां पर 3, इससे कट गया, दैट इज पाई माइनस का पाई बाई 3, दैट इज यहां पर क्या आ गया? 2 पाई बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहां देखो 10 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे भैया 10 इनवर्स है, यहां पर 1 की वैल्यू क्या होती है? 45 होती है, बढ़िया। दैट इज यहां पर क्या होती है? माइनस का, वही सेम चीज करना पड़ेगा, माइनस बाहर लाना पड़ेगा, माइनस का क्या हो गया? 1/2 हो गया, दैट इज आप लोगों का पाई माइनस का यहां पर क्या आ गया? पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। देख रहे हो, जीरो से लेकर पाई के बीच में आ रही है, माइनस का नहीं आ रहा है यहां पर। आप ये भी देखो ध्यान से, कितना आ रहा है? 2 पाई बाय 3 आ रही है। समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट प्लस, यहां पर साइन का क्या बताया था? अगर माइनस आता तो सीधा बाहर करते हैं, यहां पर आप लोगों का साइन इनवर्स ये 1/2 आ गया। यहां पर आप ध्यान से देखोगे इससे कट गया, दैट इज यहां पर पाई बाय 4 आ गया, प्लस का यहां पर 2 पाई बाय 3 आ गया, माइनस का एक कितना हो जाता है? आप बोलोगे भाई साइन इनवर्स हो गया, ये आप लोगों का जो होता है ये आप लोगों का पाई बाय 6 हो गया, इससे कट गया, दैट इज आप लोगों का पाई बाय 4, प्लस का यहां पर 2 पाई बाय 3, प्लस का यहाँ माइनस का यहां पर पाई बाय 6। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, इस तरीके से मेरे को इनको रेंज में लाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता समझ में। पता है ये इतने लल्लू क्वेश्चंस है ना, ये एनडीए क्वेश्चंस है, और लिटरली बता रहा हूं जो इसको गलत करके आएगा भाई उसको भगवान नहीं करता माफ। ठीक है, इतने ज्यादा बढ़िया, इतने ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस है। आप बोलोगे भैया होगा कैसे? सुनो, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों को हर एक चीज जो यहां पर करनी है वो आप लोगों को जो बाहर आप लोगों का है उसके बेसिस पे करनी है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहां पर आप अंदर वाले के बेसिस पे नहीं चलोगे, आप चलोगे यहां पर बाहर क्या है। आप बोलोगे भैया बाहर यहां पर साइन है, आप इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? इस पूरे को एक काम करो, आप लोग क्या ले लो? कॉस इनवर्स 3 पाई बाय रूट 7, इसको आप लोग थीटा ले लो। ले लिया 3। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगला स्टेप। याद है मैंने क्या बताया था? कभी भी अगर इस तरीके का स्टेप आता है, अगला अगला क्या होता है? आप बोलोगे भैया अगला यही होता है कि आप लोगों का यहां पर ये अगर ट्राइंगल है, ये थीटा हो गया, तो आप लोगों का देखो ये 3 हो गया, या आप लोगों का रूट 17 हो गया, तो आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम से ये आप लोगों का 2√2 आ जाएगा। बढ़िया, बस आप क्या करना है? साइन निकालना था ना। आप बोलोगे यहां पर ये देखो ना, ये स्क्वायर भी तो है, इसका क्या करूं? इसका मतलब होता है ये साइन है ना, इस पूरे का आप स्क्वायर कर दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, यही होता है इसका मतलब। समझ रहे हो? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब आपको क्या जानना है? यहां पर साइन की वैल्यू क्या होगी? तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू आप बोलोगे भैया 2√2 अपॉन में रूट 17, दैट इज आप लोगों का थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स हो गया, यहां पर आप लोगों का 2√2 अपॉन में 17। मैंने इस पूरे को क्या बोला था? आप बोलोगे भैया इस पूरे को आपने थीटा बोला था, तो ये थीटा हो गया ना, इसकी जगह पे रख दो, इसकी जगह पे रख दोगे, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया साइन इनवर्स यहां पर हो जाएगा 2√2 अपॉन में रूट 17, इससे कट गया ये वाला 1 प्लस का यहां पर 2√2 अपॉन में रूट 17, इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज आप लोगों का 1 प्लस का, इसे आप करोगे ये आप लोगों का 8 आ जाएगा, इसे आप करोगे ये आपका 17 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 17, यानी कि आंसर कितना आ गया? ये आ गया। दैट्स इट। आ रहा समझ में? इस तरीके से होगा। मतलब अगर मेरे को कभी भी देखो यहां पर आ गया, जैसे ये क्वेश्चन है, करना क्या है? कॉट है ना,
कंफ्यूजन ज्यादा हो रही, सीधा सीधा बाहर कर दो, कोई इशू नहीं है, ऐसे करके कर दो। अब आप बोलोगे ये दिख रहा, इसको थीटा मारो ना सीधा, क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया थीटा के बराबर, दैट इज 2 किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। अब आपको पता है नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, अब यहां पर बना लो, आपको पता है पाइथागोरस 2 हो गया, ये बेस आपका 1 हो गया, दैट इज ये आप लोगों का √3 हो गया। मैंने क्या बोला था, जो भी चीज मैं यहां पर करता हूं बाहर वाले के बेसिस पे करता हूं। ये क्या आप लोगों का सेक है, मैं इसको क्या बनाता हूं, कॉट बनाता हूं। तो कॉट थीटा कितना हो गया आप लोगों का यहां पर 2 अपॉन में ये सॉरी कितना हो गया 1 अपॉन में √3, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे भैया कॉट इनवर्स 1/√3। अब आपको पता ही है ये मैंने क्या लिया था, मैंने पूरा थीटा लिया था, इसकी जगह पे कर दो यार पुट, तो आप लोगों का यहाँ पर कॉट हो गया, यहाँ पर आप लोगों का कॉट इनवर्स हो गया 1/√3 हो गया, इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे, ये आप लोगों का कट गया, देख रहे हो 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे भैया 1/3। सेम वे में आप इसे भी करोगे, मैं थोड़ा इसको जल्दी कर दूं, यहां पर अगर मैं 10 की बात करता हूं तो आप लोगों का ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाए, ये 3 हो जाएगा, ये आप लोगों का 1 हो जाएगा, दैट इज ये कितना आ जाएगा 2√2, यानी कि आप लोगों का 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2√2, ये आप लोगों का कट जाएगा इससे, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर 1/8 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 1/3 आ रहा था, यहाँ पर आप लोगों का 1/8 आ रहा था, दैट इज ये आप लोगों का 24 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 3 + 8 हो जाएगा, दैट इज 11/24, आंसर खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से होगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले जो हमारे ग्राफ्स है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने वैसे समझा दिया, ठीक है, ये वाला समझा दिया था, ये वाला नहीं समझा था, ठीक है। अब सुनो, अब देखो इसका जो ग्राफ बनता है, ये अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये तो नॉर्मल है, ये साइन का ग्राफ है। अब साइन इनवर्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ना, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं बोलता हूं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों का यहां पर, या साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों का यहां पर वाई है, दैट इज आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये आप लोगों का डोमेन हो गया। अगर यहां पर मैं आप लोगों का क्या करता हूं, रुको वेट वेट वेट, साइन वाई इक्वल्स टू आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप लोगों का वाई है, दैट इज एक्स जो हो गया वो आप लोगों का डोमेन हो गया, एक्स की मैं यहां पर वैल्यू रखते जा रहा हूं, जैसे 1 रख दी, -1 रख दी, आप लोगों का 1/2 रख दी, इस तरीके से, तो मेरे को एक वाई की एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेंज हो चुकी है, ये आप लोगों का डोमेन हो चुका है। अब सुनो, ये एक्स एक्सिस वाली चीजें मैं रख रहा हूं, ठीक है, तो मैंने यहां देखो ये किस में बना है, ये एक्स एक्सिस में बना है। अगर मैं यहां पर आप लोगों का मेरे को y की वैल्यू मिल रही है तो मैं इसको कहां पर बनाऊंगा, आप बोलोगे भाई y एक्सिस में बनाऊंगा, तो ये देख रहे हो y एक्सिस में बना रखे। अब सेम चीज जैसे आप लोगों का यहां था ना कि आप लोगों का 0 पे क्या होता था, आप देखो 0 पे 0 रहता था, यहां पर अगर मैं यहां देखो आप लोगों का यहां पर अगर आप लोगों का 1 है, तो अगर मैं यहां पर 1 करता हूं तो 1 पे क्या होता था 90, यहां पर देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है 0 पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे 0 हो रहा है, यहां पर आप लोगों का 1 पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे 90 हो रहा है, वापस से 0 पे क्या हो रहा है π/2 हो रहा है, यहां पर आप लोगों का -1 पे क्या हो रहा है, मैं रख ये वाली वैल्यू रहा हूं इस बार मैं आप लोगों का ये नहीं रख रहा हूं, ये नहीं रख रहा हूं, मेरे को ये मिल रही है, बस इतना फर्क है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक आप लोगों का एक्स एक्सिस में आएगा अगर आप लोगों का नॉर्मल ट्रिगो वाला है, और दूसरा वाला वाई एक्सिस में आएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से अगर मैंने दोनों को मिला दिया तो ये देखो, ये वाला जो चल रहा है ये वाला आप लोगों का साइन का चल रहा है, साइन थीटा का, ये आप लोगों का जो चल रहा है वो किसका चल रहा है, साइन इनवर्स एक्स का, दैट्स इट। समझ रहे हो, सेम वे में आप लोगों का ये भी होगा, कॉस है अभी अभी ये चीज बताया था, बात वही है, बनेगा पूरा का पूरा किस पे, वाई एक्सिस पे, और क्या है इसमें, ठीक है। यहां पर आप लोगों का था, ये आप लोगों का क्या था कॉसेक का था, ये आप लोगों का किस पे बनेगा, वही वाली चीज, हर चीज सेम है, जस्ट आप लोगों का वाई एक्सिस में आप लोगों का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, कॉसेक ये सेक दिख रहा है, यहां पर ये था, सेम कहां पर शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस में। ये आप लोगों का क्या था, ये 10 था, कहां पर शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस में। ये आप लोगों का क्या था, कॉट था, कहां शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस में, दैट्स इट। दिख रहा है, इस तरीके से आप लोगों की चीजें चलेंगी। चलो आई होप ये समझ में आया होगा, और ये वाली चीजें इस पे ज्यादा पैनिक मत मारना कि भैया ये कैसे आ गया, तुम्हें बता रखा है ना, इसका आप लोग हमेशा मल्टीपल लेते हो, जैसे 12 पाई प्लस का पाई पता है ना, फिर इसको 6 कर देते हो, दैट इज यहाँ पर 12 पाई बाई 6 हो गया, प्लस का पाई बाई 6 हो गया, तो यहाँ पर एक कट गया 2 आ गया, तो ये क्या आ गया कॉसेक इनवर्स, यहाँ पर कॉस आ गया, दैट इज ये कितना आ गया 2 पाई प्लस का पाई बाई 6, यानी कि आप लोगों को पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा नहीं, तो आखिर कितना आ गया कॉस इनवर्स, ये कितना हो गया 30 कितना होता है √3/2, √3/2 30 होता है, तो आप ऐसा मत करो, आप सीधा यहाँ पर कॉस ये पाई बाई 6 हो गया, ये कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया पाई बाई 6, खत्म। इस तरीके से आप लोगों के कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन भी आ गए थे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये कैसे होंगे, इनके लिए फॉर्मुलेज है,
हमने अभी तक फॉर्मूलेज कुछ पढ़े ही नहीं है, तो फॉर्मूलेज अब हम लोग पढ़ लेते हैं सारे के लिए। अब देखो आप लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो आप लोगों ने सबसे पहले जो सेट ऑफ फॉर्मूले पढ़े थे वो कौन से थे? मम्मी वाले फॉर्मूले। यू हर्ड इट राइट, है ना, मम्मी वाले फॉर्मूले थे। तो इस जो वाली मम्मी थी उसके दूसरे फॉर्मूले थे, जैसे आप लोगों का क्या था? साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पर आप लोगों का 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन आप लोगों का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का था। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों की इसकी मम्मी थोड़ा डिफरेंट है ना। इसकी मम्मी बोलती है भाई देख ऐसा नहीं होता, इसकी मम्मी बोलती है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स क्या यहां पर कोई ना कोई वैल्यू है, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? आप बोलोगे भैया पाई बाई 2 के बराबर। ये पहले इसकी मम्मी ने इस फॉर्मूला सिखाया। अगला सिखाया इसका सेक कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप लोगों का पाई बाई 2। देन सिखाया टेन इनवर्स एक्स प्लस का यहां पर कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आप लोगों का पाई बाई 2, यानी तीनों पाई बाई 2 है। लेकिन देखो साइन और कॉस का बना है, साइन इनवर्स कॉस एक्स इनवर्स का बना है, कॉसेक का बना है, सेक का बना है और टेन का बना है और कॉट का बना है, बस इन तीनों का। ये इसकी मम्मी है। आप बोलोगे कैसे यूज होता है? यहां देखो, याद है आप लोगों को जब मैंने फॉर्मूला कराया था, कभी भी ऐसी अगर आप लोगों को सिचुएशन आ गई, कुछ मत करो, एक कॉस का यहां पर दिख रहा है 1 दिख रहा है इसका कोफिशिएंट, यहां पर 3 दिख रहा, आप इसको ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। लो ब्रेक कर दिया। जैसे आप इसको ब्रेक करते हो हमेशा इसको छोटे वाले के हिसाब से करना ब्रेक। जैसे आप ब्रेक करते हो आपको पता लग जाएगा ये क्या होता है, याद है क्या होता है? पाई बाय 2। क्या होता है? पाई बाय 2। तो ये हो गया साइन इनवर्स, इधर जाएगा दैट इज पाई बाय 2 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू आप लोगों का पाई बाय 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 कब होती है? आप बोलोगे पाई बाय 4 होती है जब आप लोगों का 1 बाय रूट 2 होता है। आंसर समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। देन ये तो चलो सिंपल फॉर्मूले थे। अब लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले है, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले और एक्चुअली सही बताऊं आपको आते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले, ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले, ब्रैकेट ये साथ साथ वाले फॉर्मूले। एक्चुअली में इसमें आप लोगों के ना ही ब्रैकेट के साथ साथ वाले फॉर्मूले होते हैं, ये साथ साथ वाले फॉर्मूले भी नहीं होते और ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले नहीं होते, लेकिन ये इसका नाम ही है इनवर्स, है ना। उटपटांग तो करेगा कुछ, उटपटांग ये करता है, ये जो इसके अंदर वाले फॉर्मूले इसी को ये क्या कर देता है? बाहर वाला बना देता है। अब कैसे? ये ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को ना कुछ चीज बताता हूं मैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर मान लेते हैं मुझे कभी भी ये मेरा एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये मेरा एंगल अगर थीटा है ना, मैंने कहा ये मेरा एक्स है ये मेरा वाई है। अगर मैं आपको बोलता हूं ठीक है, ये छोड़ो, ये आप लोगों का एक्स है। अगर मैं आपको बोलता हूं ये मेरा कॉस एक्स है, क्या मैं इसको साइन में बदल सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल बदल सकते हो। कैसे? मम्मी वाला फॉर्मूला पुराना वाला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और यहां पर आप लोगों का कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हो गया? अंडर रूट। सेम वे में अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये वाले फॉर्मूले देखो, ये ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले याद है? अगर साइन है तो आप लोगों का यहां पर क्या होगा? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, याद है? बिल्कुल याद होगा। अब देखो आपको करना क्या है, अगर इसके बाहर से साइन है ना, आप कुछ मत करो, फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला में आप यहां पर साइन लिखो, लेकिन इसको बाहर कर दो, दूसरा ए को प्लस का यहां पर साइन कर दो, यहां पर बाहर कर दो बी। अब यहां पर मैं आपकी कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कुछ डिफरेंस पता लगे। अब क्या होगा? कुछ मत करो, यहां पर आपने कुछ नहीं लिखना, बस साइन लिखना है, बाहर से लिख दिया। अब ये सारे अंदर हो जाएंगे। कैसे? यहां पर आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने एक्चुअली में पता है क्या किया है? जो ए था यहां पर साइन ए था, उसको आप लोगों ने ये वाला ए था उसको आपने ये रिप्रेजेंट किया है, जो बी था उसको आप लोगों ने साइन बी को आपने ये रिप्रेजेंट किया। तो आपने करना क्या है? जहां जहां पर ए लिखा है वहां पर आप एक्स लिख दो, जहां जहां पर साइन का ए लिखा है, और
जहां पर आप लोगों का साइन का बी लिखा है वहां पर वाई लिख दो। मैंने क्या बोला, जहां जहां पर आप लोगों का फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जहां जहां पर आप लोगों का साइन का ए लिखा होगा वहां पर आप एक्स लिख दो, जहां पर आप लोगों का साइन का बी लिखा होगा वहां पर आप वाई लिख दो। तो आप बोलोगे भैया कॉस ए का क्या करूं? यार देखो मैंने आपको क्या बताया, बाहर पे आप लोगों का अभी क्या है, आप बोलोगे भैया साइन है, आप इसको कॉस में कन्वर्ट, आप इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो कॉट को। कैसे? अभी बताया था, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बताया था, साइन इनवर्स है साइन स्क्वायर है बताया था, ये तो करना है। यहां पर आप लोगों का बी था ना, करना कुछ नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस का वाई स्क्वायर, बस यहाँ वही तो करना है। अंडर रूट हो गया 1 माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया अंडर रूट हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है, तो इसका मतलब आप लोगों का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें बस बीच में माइनस लगाना है। बिल्कुल, बीच में बस क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब उसके बाद यहां पर बस आगे से साइन लिखो, यहां पर क्या है ये x है, आप ऐसे करो, यहां पर 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, बीच में बस माइनस ही तो लगाना है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, चाहे आप y इसके आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे भैया तो कॉस में कैसे होगा? भाई कॉस में क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं। कॉस इनवर्स x है प्लस का यहां पर कॉस इनवर्स y होगा, क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का कॉस इनवर्स हो गया, यहां पर आप बोलोगे भैया सेम है, तो क्या दिक्कत है, इसमें आप लोगों ने कॉस लिखा है, इसमें आप लोगों ने याद रखो कॉस लिखा है, तो यहां पर आप क्या करोगे थर्ड वाले से, जहां पर कॉस है लिखा हुआ वहां पर एक्स लिखो, जहां पर आपका कॉस भी लिखा हुआ वहां पर वाई लिखो। अब आप बोलोगे भैया साइन, पैटर्न तो सेम रहेगा ना, साइन को हम लोग क्या कर देंगे, साइन ए को चेंज कर देंगे, कैसे, अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए दैट इज अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर साइन भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा था कॉस ए एक्स हो गया, कॉस बी वाई हो गया, माइनस का साइन ए की जगह पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 माइनस का वाई स्क्वायर। यहां पर आप लोगों का फोर्थ जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आप लोगों का एक्स हो जाएगा, माइनस का आप लोगों का कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो गया सेम एक्स वाई, बस बीच में क्या लगाना है, यहां पर ये लगाना है, खत्म। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। अब आप लोगों को याद है 10 का ही बताया था, तो क्या भैया 10 का भी सेम होता है, 100% सेम होता है। यहां पर जैसे फर्स्ट ये फिफ्थ वाला है, करना क्या है, कुछ मत करो, 10 इनवर्स ए करो प्लस का 10 इनवर्स बी करो, जितने ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले थे सब बाहर वाले बना देंगे। ऐसे लिखो, जहां पर ए लिखा हुआ वहां पर आप एक्स लिख दो, यहां पर आप लोगों का इसे चेंज करके लिख देता हूं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये y हो गया, अपॉन में 1 माइनस का x इंटू वाई हो गया। सेकंड वाले का कुछ नहीं, 10 इनवर्स है x है, माइनस का यहां पर 10 इनवर्स y है, क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 10 इनवर्स हो जाएगा, आप लोगों का x माइनस का y हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस का x इंटू वाई हो जाएगा। कॉट का क्या होगा, सेम, कोई फर्क ही नहीं है भाई, कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। यहां पर कॉट इनवर्स है, क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का y। अब आप नीचे वाले का खुद बनाओ। अब आप बोलते हो ये तो बड़ा सिंपल है, तो भैया क्या ऐसे ही हो जाते हैं सारे, बिल्कुल। अब यहां देखो आप लोगों का क्या है, ये दे रखा है 10 है, यहां पर भी 10 है, तो आपको यहां पर तो पाई बाई 4 दे रखा, आपको पता है ना 10x प्लस 10y का, आप बोलोगे बिल्कुल पता है, तो कर दो, 1/2 है प्लस का x/3 है, अपॉन में 1 माइनस का 1/2 है इंटू x/3 है, ये हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का, ये कंपेयर करोगे तो इसको क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स आप लोगों का 1 लिख सकता हूं, 45 को 1 लिख सकता हूं, इस पूरे को 1 से कर दो कंपेयर, दैट इज 1/2। आप इस ऊपर वाले को अगर करोगे सॉल्व तो ये आप लोगों का 6 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2x आ जाएगा, अपॉन में इसको आप करोगे तो आप लोगों का 6 माइनस का यहाँ पर x अपॉन में 6 ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, तो इधर जाएगा, दैट इज 3 प्लस का 2x इक्वल्स टू आप लोगों का 6 माइनस का x, इधर जाएगा, दैट इज 3x इक्वल्स टू 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। लो, तो इस तरीके से आप लोगों के सिंपल है। आपको अगर कभी ना कन्वर्ट करना हो, है ना, जैसे आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मान लेते हैं कि आप लोगों को दो चीजें ऐड करने को दे रखी है, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो चलो सेम सेम वाले तो आप कर लोगे, बट आप किस में कंफ्यूज हो जाते हो, आप इसमें हो जाते हो, देखो कंफ्यूज किसमें, इसमें, ये वाले में। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको साइन में यहाँ पर कॉस है ना,
आप इनको बताया था ना कैसे करके 10, आप इन दोनों को 10 में कर लो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 में कर लो कन्वर्ट। ये है ना, इसको पूरा थीटा मान लो। अब क्या है, ट्राइंगल बनेगा, यानी कि ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये आप लोगों का 12 होगा। दैट इज अगर मैं इसको 10 में करता हूं कन्वर्ट, तो 10 इनवर्स 5/12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर 10 में करूंगा 4/5 आ जाएगा। फिर उसके बाद कर लो ऐड, क्योंकि मेरे को 10 का थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए मैंने 10 का बता दिया आपको, समझ रहे हो। एंड नाउ कम्स द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। आप लोगों को याद है ये चीजें मैंने आपको बताई थी, आप बोलो भैया बिल्कुल बताई थी, कैसे भूल जाएंगे। ये आप लोगों का ये था, है ना। यहां पर भी जब आपका ट्वाइस में आता है ना फॉर्मूला, ये भी सेम रहता है। कैसे, ये है ना, इसमें थोड़ा फर्क ये होता है कि 2 जो होता है बाहर डालते हैं, यहां पर साइन इनवर्स आप लोगों का x लिखते हैं। अब आपको भैया जो ये है ना, इसको कैसे करें, कुछ नहीं भाई, साइन वापस से आप बाहर लिखो, लिख दिया साइन इनवर्स बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या करो, 2 इंटू साइन ए की जगह पे x लिखो, इसकी जगह पे √1 माइनस का x स्क्वायर लिखो, कोई इशू नहीं, समझ रहे हो। नेक्स्ट यहां पर जैसे ये वाला है, यहां पर आप लोग क्या लिख दो, 2 cos इनवर्स आप लोगों का x लिख दिया इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या कर दो, सिंपल cos इनवर्स लिख दिया, यहां पर क्या हो जाएगा 2, इसकी जगह पे x स्क्वायर माइनस का 1, समझ रहे हो। अब आप कहोगे भैया इसकी जगह पे क्या करें, देखो इसकी जगह पे आपको 10 यूज करना पड़ेगा। तो ये वाले के लिए मैं एक अलग सा आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूं। देखो भाई, मैं आप लोगों का अगर यहां पर 2 tan इनवर्स x की फॉर्म लिख रहा हूं, तो मेरे 3 अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगे। एक आपको पता होगा ये है, अब आपको पता है ये जो है ये साइन का फॉर्मूला है, तो आप इसके बाहर से क्या करोगे, साइन लिखोगे, साइन इनवर्स, और जो इसमें आ जाएगा फॉर्म वो आप लोगों की कुछ इस तरीके से आ जाएगी। क्या ये सच में ऐसी होगा, बोलो, क्या ये सच में ऐसी होगा। बोलो, आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या ये सच में ऐसी होगा, नहीं। ये वाला जो है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, टेंशन मत लो। यहां पर हर एक फॉर्मूला मैंने, ये देखो इस सारे के सारे फॉर्मूले मैंने वापस से यहां पर लिख दिए थे, तो जो तुमको मैंने होमवर्क दिया था उसकी आप टेंशन मत लो। यहां पर जो आप लोगों का लिखा था उसकी भी आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर जो है ये वाले में, क्योंकि ये साइन का आ रहा था, कहां गया वो, से एक उसमें लिखा था ना, ये रहा, साइन का था, इसीलिए मैंने साइन की फॉर्म लिखी। मतलब बेसिकली जहां पर आप लोगों का, जहां जहां पर आप लोगों का क्या आ रहा था, जहां जहां पर आप लोगों का 10 आ रहा था ना, और आप लोगों का क्या किया मैंने यहां पर 2 tan इनवर्स x लिखा, जहां जहां साइन इनवर्स लिखा, जहां जहां पर 10 आ रहा था वहां पर x ठोक दिया, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आप लोगों का क्या था, ये था ना, सेम वे में आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स है, यहां पर 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का tan इनवर्स है, ये तो सिंपल ही होगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर, खत्म। ये 3 फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना होता, याद रखना इसका जो ट्वाइस आता है वो आपका बाहर आता है। अब आप बोलोगे भैया तो थ्राइस का भी ऐसे आता होगा, बिल्कुल यार, थ्राइस का भी ये बाहर आता है, ऐसे हो जाएगा x। अब क्या होगा, कुछ नहीं, यहां पर ये लिख दो साइन इनवर्स। अब जहां जहां पर आप लोगों का साइन है वहां पर आप लोग क्या लिख दो, x लिख दो। यहां पर क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का cos इनवर्स हो जाएगा, यहां पर 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस का यहां पर 3x हो जाएगा। सेम वे में यहां पर आप लोगों का, इसका मैंने बता दिया, 3 इनवर्स आप लोगों का x करोगे, यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 3x आ जाएगा, माइनस का ये x क्यूब आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। फॉर्मूले बस इतने हैं। अब आपको कोई भैया और भी हमको फॉर्मूले करवा के कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, इसके जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस है वो सब हो जाएंगे इससे, ठीक है। बाकी आप लोगों के पीडीएफ कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल सके, और हम लोग वहां पर इंफॉर्मेटिव चीजें डालते रहते हैं, तो वो भी आप लोग जरूर से देखते रहो। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।